तो उन्हें मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। वो भी वे बोल रहे हैं जो खुद एक 50 साल के आदमी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी छात्र हैं सब 25 से 30 वर्ष के अंतर में हैं। अगर लोग दौड़ाना चालू करेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा सरकार का? जब हम लोग निकलेंगे बाहर उग्र होकर, हम लोग छात्रों के बात को दबाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कोई गुंडा हैं। हम लोग जिनवन छात्र हैं, हम लोग हक अधिकार के लिए जा रहे थे। जिस तरह से सरकार द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया था। वो लड़की जो मेरा मदद कर रही थी वो किसी भी संस्था से हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। वो बस मेरी मदद कर रही थी क्योंकि मैं उस दिन पीड़ित थी, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। जिस तरह से उस वक्त जो भी घटना हुआ, मैंने खुद एसडीएम सर को, जो रजत सर है, मैंने उनको कहा भी कि मेरे साथ ये घटना घटाई गई, लेकिन आप इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? तो सर ने मुझे कहा कि ठीक है, अभी साइड रहो, इस पर बात करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और जोर ज़बरदस्त अपना बात को रखेंगे कोर्ट में सबके साथ, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ना ही ये कोई पॉलिटिकल मंच है। यहाँ पे सभी छात्रों का अधिकार है, तो सभी छात्र जाके कोर्ट में हम लोग बढ़ चढ़कर बताएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। मेरा सभी झारखंड के सभी छात्रों को और झारखंड वासियों को जोहार। आज का पीसी जो हम लोग करने जा रहे हैं डे 1 से ये बताने के लिए कि 26 दिनों से जब हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, के बाद सरकार द्वारा जो हमें छला गया और 21 तारीख जो घटना हुई उस विषय में है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह का आप काम कर रहे हैं हम छात्रों का, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं शुरू से बताना चाहती हूँ इस पीसी के ज़रिए कि जिस तरह से हम लोग 26 दिनों से लगातार शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया, उसके बाद 10 तारीख को हम लोगों ने लाठीचार्ज भी हम लोगों पर कराया गया विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग ने मौन मार्च निकालने के बाद प्रशासन को एक गुलाब का फूल देते हुए चुपचाप से हम लोग आके अपने आंदोलन पे फिर से बैठ गए। लेकिन उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार जो साजिश बार बार रच रही है, जिस तरह से, वो एक निंदनीय और दयनीय परिस्थिति को बताता है कि ये झारखंड में चल क्या रहा। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा 21 तारीख को पुतला मार्च निकला और उसमें प्रशासन सहयोग कर रही थी। उन्होंने हमें मार्ग बताया। हम कचहरी चौक से लालपुर होते हुए जाना था, लेकिन प्रशासन हमें बोली कि आप लोगों को चडरी तालाब होते हुए फिरायालाल पहुंचना है। उसी के बीच में चडरी तालाब के पास बहुत सारे लोग, जेएमएम के कार्यकर्ता और कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो कि स्टेट लाइब्रेरी से निकले हुए थे। वहाँ पे हम लोगों के साथ हुआ ये कि हम लोगों को लगा कि वहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं, उनको इनवाइट करना चाहिए। हम लोगों ने इनवाइट भी किया, वे आए। उस बीच से जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता, जिन पर मैंने केस किया है, कल एफआईआर दर्ज आए, मेरा पुत्र काम किया, मेरे को 2 झापड़ भी लगाया और भद्दी गालियाँ भी दी। उसके बाद उन्होंने पुतला को छीनने का काम किया, दुपट्टा को छीनने का काम किया, जो बहुत निंदनीय है क्योंकि ये सरकार के लोग थे। ये सरकार के लोग थे। या मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप अपने लोगों को भेजे थे या फिर लोगों, क्योंकि जिस तरह गिरिडीह और हजारीबाग में हुआ और रामगढ़ में जिस तरह से वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ के अध्यक्ष जो है जेएमएम के, वे खुलेआम बोल रहे हैं कि छात्र करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो उन्हें मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। वो भी वे बोल रहे हैं जो खुद एक 50 साल के आदमी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी छात्र हैं सब 25 से 30 वर्ष के अंतर में हैं। अगर लोग दौड़ाना चालू करेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा सरकार का? जब हम लोग निकलेंगे बाहर उग्र होकर। छात्र तो इतने दिन से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन। मैं यहाँ पे और एक बात बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से एलिगेशंस लगाया जा रहा है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों पर और उनका जो नेतृत्व कर रहा है, जैसे कि एक रविंद्र पासवान हो गए, कुणाल सर हो गए, जिनको बार बार बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से है, वो बीजेपी से है, तो उनके फ़ोटो सिर्फ बीजेपी के साथ ही नहीं है, जेएमएम के लोगों के साथ भी है। तो अगर वो कहीं पे कोई पत्र लेकर जाते हैं स्टूडेंट के मामलों में, तो वो बीजेपी के नहीं ना हो जाएंगे। ये बहुत ही गलत तरह से दिखाया जा रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। अब रुपेश भैया बोलेंगे क्या? उसके बाद जो अमीषा प्रसाद के साथ हुआ, वो लड़की जो मेरा मदद कर रही थी, वो किसी भी
किसी भी संस्था से हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। वो बस मेरी मदद कर रही थी क्योंकि मैं उस दिन पीड़ित थी, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। जिस तरह से उस वक्त जो भी घटना हुआ, मैंने खुद एसडीएम सर को, जो रजत सर हैं, मैंने उनको कहा भी कि मेरे साथ ये घटना घटाई गई, लेकिन आप इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं। तो सर ने मुझे कहा कि ठीक है, अभी साइड रहो, इस पर बात करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सारे प्रशासन सरकार के दबाव में इस तरह कर रहे हैं या फिर वो सरकार की आड़ में अपना भी मंशा चला रही है। ये जो सरकार कर रही है हमारे साथ, ये सरासर गलत है और मैं इस चीज़ का निंदा करती हूँ। आप बोल दीजिए, इसके बाद मैं बाद में बोलूँगी। जिस तरह से ना अभी प्रतिमा आप लोगों को बताया कि जिस तरह से आप लोग ने प्रतिमा ये बताई कि हम लोग जो सरकार के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा हम लोग मार्ग बताया गया था, हम लोग ठीक उसी मार्ग से जा रहे थे। बट हम लोग को जो थाना प्रभारी हैं रुपेश सिंह, उन्होंने हम लोग को मार्ग जैसे बताया था, हम लोग ठीक उसी मार्ग पर जा ही रहे थे। हम लोग कोई मार्ग बदला नहीं था। जिस तरह से प्रशासन ने बताया हम लोग उसी मार्ग पर जा रहे थे। बट ये बार बार बताया गया कि नहीं, छात्र जो गलत रास्ते पर जा रहे थे, छात्र अपने रास्ते जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। जो हम लोग का प्रशासन गाइडलाइन कर रही थी जिस रास्ते का चुनने के लिए, मैंने उसी रास्ते पर गया था। और जो बात छेड़छाड़ करने की, आप लोग देखा होगा, देखे होंगे तो मीडिया में भी चल रहा है कि जो बीजेपी के जो जेएमएम के कार्यकर्ता लोग हैं, उन्होंने किस तरह से मेरी बहन प्रतिमा के द्वारा मूर्ति को छीनने के प्रयास किया गया। और मूर्ति इन्होंने छीना, उन्होंने मूर्ति भी छीना, पुतला भी छीना और इन पर हाथापाई का भी किया। जो आप देख सकते हैं कि उनके पे दो चाटा भी लगा हुआ है गर्दन पे, उसमें सूजन भी आ गई थी इनकी। और ये जो एक लड़की है, उनका नाम है बहन अमीषा प्रसाद, उन्होंने एफआईआर किया हम लोग के ऊपर। सोच सकते हैं कि जबकि अंकिता वर्मा, जबकि उनके खुद हमारी कोर्ट कमेटी के जो प्रवक्ता मेंबर हैं रविंद्र पासवान जी, उन्होंने खुद उनका संरक्षण कर रहा है। बट उनके ऊपर उन्हें एफआईआर दर्ज करवाया कि ये मेरे साथ छेड़छाड़ की है। अब सोच सकते हैं कितना यहाँ पे मतलब एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, किस तरह से हम लोग छात्रों की बात को दबाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कोई गुंडा हैं। हम लोग जिनवन छात्र हैं, हम लोग हक अधिकार के लिए जा रहे थे। जिस तरह से सरकार द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप हमें 2 महीने का टाइम दीजिए, हम लोग ने 2 महीने का टाइम दिया। और जिस तरह से उन्होंने बोला नेक्स्ट डे कोर्ट में हायरिंग था, उन्होंने जिस तरह से हम लोग का पक्ष को रखा, वो लॉयर के द्वारा, वो लॉयर मतलब एक लॉयर मतलब जूनियर लॉयर था। जो कि आप सोच सकते हैं अगर मुख्यमंत्री अगर झारखंड सरकार के साथ कोई डील करता है तो बड़े बड़े आते हैं, जैसे कपिल सिब्बल लोग आते हैं। लेकिन ये हम लोग को जो मुद्दा उठी थी, आप उस मुद्दा को लेकर के आप कपिल सिब्बल क्यों नहीं आप इन्वाइट किए थे? आगे क्या कुछ करिए पर आइए ना, ये चीजें तो सुन ली है पहले। जी प्रेस क्लब में भी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सब सुन लिया। अभी आज के लिए क्यों बुलाया? आज का जो विशेष आज के लिए हम लोगों ने इसलिए बुलाया है कि झारखंड के जितने भी छात्र हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के लोग जो हैं और वहाँ के जो छात्र हैं वो डरे हुए हैं या फिर हमारे लिए आगे का क्या सुझाव दे रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे और जोर ज़बरदस्त अपना बात को रखेंगे कोर्ट में सबके साथ, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ना ही ये कोई पॉलिटिकल मंच है। यहाँ पे सभी छात्रों का अधिकार है, तो सभी छात्र जाके कोर्ट में हम लोग बढ़ चढ़कर बताएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हम लोगों को आंदोलन उग्र करना है कि नहीं करना है। क्योंकि सरकार हमारी बातों को जब तक नहीं मानती है, हम लोग तब तक रुकेंगे नहीं। हमारा एक ही मेन मांग है जो कि सीबीआई जाँच है। अगर कोर्ट हमें सीबीआई जाँच नहीं देती है या फिर वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग तब तक आंदोलन करते रहेंगे। आप लोग दो जगह बटा हुआ है कि भर्ती सुधार यात्रा में घूम रहे हैं कुछ लोग, कि आप लोग यहाँ धरना देंगे, कैसे करेंगे आप? देखिए, हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे 2 टीम बन चुकी है, एक ए टीम एक बी टीम। जो कि बी टीम है वो सरकार के लिए काम कर रही है, क्योंकि वो सरकार को आभार प्रकट कर रही है। जेपीएससी जेएसएससी मंच द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था, ना ही आभार प्रकट का रखा गया था, ना ही कहीं पे घूमने का यात्रा का कि हाँ हम लोग न्याय मंच के द्वारा यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसी कोई भी बात हम लोगों के द्वारा नहीं की गई है और ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस भी निकाला गया है। हम लोग चाहते हैं कि जब तक कोर्ट में हम लोगों का बात चल रहा है, वहाँ से कोई भी नोटिस, ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी होती है कि सरकार और कोर्ट हमारे लिए क्या फैसला लेती है, तब तक हम लोग ना कोई आभार जुलूस निकालेंगे और ना ही कोई यात्रा निकालेंगे। माध्यम से जो निकाला गया है आभार जुलूस यात्रा, ये जेएलकेएम का अपना मंच है जो उन्होंने अपने तरफ से निकाला। बैनर तले तो नहीं कर रहा है वो, देवेंद्र
बट उनका झंडा लेकर तो कर ही रहे हैं ना वो। झंडा तो कहीं लगा हुआ झंडा हम लोगों के पास फोटो है, हम लोगों का ग्रुप में फोटो वाकई में आया हुआ है। आज भी जो गाड़ी घूम रही है उसमें तो कहीं झंडा नहीं लगा हुआ है। नहीं, गाड़ी में तो नहीं लगी हुई है, लेकिन वो लोग जहाँ जा रहे हैं अपने साथ झंडा लेके ही घूम रहे हैं। आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं नहीं हम लोग नहीं एक मिनट हम लोग क्या है उसमें देखिए हम लोग किसी लगा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी ऐसा कुछ है नहीं। नहीं हम लोग किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम लोग अगर वो बंदा भी 15 दिन तक 14 दिन तक भूखा रहा था तो किस लिए रहा? बिल्कुल उनका सम्मान करते, उनका नाम लेकर। तो मुद्दा नहीं था वो। बात वो नहीं है। हम लोग उनसे कोई द्वेष नहीं है, कोई पार्टी से द्वेष नहीं है, ठीक है। हमको ये नहीं बोल रहे हैं कि देवेंद्र जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, बट हम लोग जो पहले हम लोग भी उसी मंच पे बैठे हुए थे, लेकिन जब हम लोग सोचा कि नहीं अगर किसी को पॉलिटिकल से जुड़े हुए थे, हम लोग ने ये डिसीजन लिया कि कोई हम लोग ऐसा ना काम कर ले जो हम लोग को पॉलिटिकल मुद्दा से हम लोग जोड़ दिया जाए। इसलिए हम लोग उनसे मंच से अलग हुआ था। सिर्फ मांग उनका भी हम सेम ही था, हम लोग ये नहीं कर रहे कि उनका मांग गलत है, मांग सेम ही था, बट कुछ ऐसे बातें आती है। रजिस्टर हुआ या नहीं? अभी तक हमारे पूरे झारखंड में जितने भी जिलों में पुतला दहन 21 तारीख को किया गया, उसके जरिए 1000 छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आप इस एफआईआर को वापस लीजिए, क्योंकि हम छात्र हैं, आतंकवादी नहीं। और अगर आप इस एफआईआर को वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग जेल भरो आंदोलन का भी शुरुआत करेंगे, और हम लोग सभी कोई जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हर जगह छात्र पढ़ने के लिए आए हैं। हजारीबाग में भी पढ़ने के लिए आए हैं, गिरिडीह में भी पढ़ने के लिए आए हैं, और रांची में भी। और जिस तरह से केस किया जा रहा है कि एक आदमी रांची में है, उसका केस हजारीबाग में भी दर्ज होता है, गिरिडीह में भी दर्ज होता है, तो एक टाइम पे एक आदमी एक ही जगह पे हो सकता है, 10 जगह पर नहीं हो सकता है। ये सरकार की सोची समझी साजिश है। उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे तो शायद ये आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन ये आंदोलन कमज़ोर नहीं पड़ेगा। हम लोग फिर से जगेंगे, उठेंगे और फिर से करेंगे आंदोलन, तब तक जब तक हमें सीबीआई जांच नहीं दे दी जाती। और अभी एक मिनट अभी जो एक और पे केस हुए थे कुणाल सर पे, अभी उनके यहाँ 2 गाड़ी पुलिस गई हुई थी आज के डेट में, जबकि वो एंटीसिपेटरी बेल पे बाहर हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी उनसे बेल पे बाहर हुए थे वो, बट उनके यहाँ पुलिस जाने क्या उचित है, तो जाना नहीं चाहिए था। और बार बार ये कि मिथिलेश ठाकुर हैं, माननीय मिथिलेश ठाकुर जी बोले थे कि अगर कुणाल प्रताप अगर मैं क्या बोलते हैं मेरे साथ में उनका फ़ोटो होगा तो हम संन्यास ले लेंगे। तो ये देखिए साथ में इनके साथ में फ़ोटो भी है, ये कब संन्यास लेते हैं? ये अगर किसी के साथ में पर्सनली अगर हम किसी के साथ अगर फ़ोटो अगर ले लेते हैं तो क्या वो गुनाह है? हम किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे? मेरे लिए तो कोई भी पार्टी नहीं है। और बात करते हैं ये भी नहीं, एक ही फ़ोटो नहीं, आपको बहुत सारा मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए माने सेबू सुरंज के साथ में फ़ोटो है, तो क्या ये कुणाल सर जेएमएम का आदमी होगा? ये यहाँ देखिए भोक्ता जी के साथ में है, क्या इनके आदमी हो गए थे ये? और भी बहुत सारा फ़ोटो है। ये देखिए रजत जी के साथ में है, क्या इनके आदमी हो गए थे ये कांग्रेस का आदमी हो गया कुणाल प्रताप? बार बार ये एलिगेशन लगाया कि ये भाजपा का आदमी है, भाजपा का आदमी है। अरे सर भाजपा का आदमी है तो फिर आपके साथ क्या कर रही है? अगर आप तो बोलते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे तो आप इस्तीफा दीजिए, संन्यास लीजिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये राजनीतिक खेला जा रहा है हम लोग स्टूडेंट के साथ में। और ये हम लोग का कोई किसी पार्टी से हम लोग ये आंदोलन जुड़ा हुआ नहीं है। हम लोग छात्र विशुद्ध हम लोग छात्र हैं, हम लोग छात्र ही आंदोलन के स्टार्टिंग किए हैं और लास्ट स्टूडेंट ही करेगा। किसी पार्टी का कोई यहाँ पर नहीं था। हम लोग सब हर एक पार्टी को इनवाइट किया था कि आप आएँ, हमें नैतिक समर्थन दें, बट आपने नहीं, आपने तो बार बार प्रोपेगेंडा फैला रहा है क्या कि ये बीजेपी के मंच है, ये बीजेपी के मंच। अरे यहाँ किसी के मंच नहीं है। आप जिस तरह से दिल्ली पे राहुल गांधी राहुल गांधी ने कहा दिल्ली में समर्थन दिया, वहाँ पे क्या आपका नहीं बनता यहाँ पे आने के लिए? आप तो बार बार कॉलिंग से बात कर, ऑडियो कॉलिंग में बात करते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। अरे सर कब तक साथ हैं? आपका यहाँ आना काम बनता था, आपके यहाँ सरकार है, बट आप यहाँ आ नहीं सकते हैं क्योंकि जान रहे हैं कि मेरी सरकार है। जब आप देवी बनेगी मेरी तो हम आकर क्या करेंगे, लेकिन आप आ नहीं सकते हैं। आज भी हम आपसे आह्वान करते हैं, जिस तरह से आपने पुणे में एक बच्चे के साथ में जाकर अपना केस करवाया, फाइल करवाया बैठ कर सामने, ये भी बैन है कि आपका काम नहीं बनता यहाँ पे केस फाइल करवाना। आप भी आइए, इस केस को एक्सेप्ट करवाइए, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ पर सरकार है। इसलिए दोहरा राजनीति करना बंद करें। हम लोग एक स्टूडेंट हैं, अगर सच में आप स्टूडेंट के साथ में हैं तो आप झारखंड, और जो हम लोग को मांग है आप जो सीबीआई जांच करवा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि अगर सीआईडी चाहती है तो मेरे यहाँ का भी रेड मारे। अरे तो सीआईडी चाहता, आप सीबीआई पर क्यों नहीं एग्री हो रहे हैं? आप सीबीआई को बोल दीजिएगा आप मेरे यहाँ का रेड मारिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बट आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कहीं ना कहीं संलिप्तता इसमें पाया गया आपका है, आपके कुछ लोग इसमें हैं।
इसलिए हम चाहते हैं कि अगर सच में आप छात्रों के हित में बात करते हैं, जैसे जिस तरह आपने हेमंत सरकार ने हम लोग को 2 मिनट टाइम ली, आप नेक्स्ट डे तुरंत से क्या बोला केस फाइल होती है, उसी दिन हायरिंग होती है। बट देख सकते हैं केस में क्या जैसा है, कोई भी एविडेंस ऐसा सौंपा नहीं जाता है जो हम लोग का केस मजबूत हो। बार बार हम लोग केस को कमज़ोर किया जा रहा है। बट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग का प्लान भी बन रहा है। जिस तरह से सरकार हम लोग को 2 मिनट टाइम देना, सरकार को 2 मिनट टाइम दिए हैं। अगर 2 महीने के बाद सरकार कुछ नहीं करती है तो हम लोग भी शांत बैठेंगे नहीं। हम लोग जो प्रोटेस्ट को स्टार्ट किए हैं अंतिम मंजिल तक लेके जाएंगे। और एक बात और, नीट पर उन्होंने कुणाल सर ने एक बोला था और बैठ दिया था, पोस्ट किया था सर ट्विटर पे कि जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या छात्र हैं, तो उस पर प्रोपेगेंडा का फैलाया जा रहा था। आपको मैं दिखा रहा हूँ 1 मिनट। उस पर क्या फैलाया जा रहा था कि